जय हिंद दोस्तों। बात करेंगे हम यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक परीक्षा के बारे में। आज ही ये परीक्षा संपन्न हुई है 21 अगस्त को। बहुत दिन से ये परीक्षा का डेट बार बार बढ़ाई जा रही थी और अब फाइनली ये एग्ज़ाम संपन्न हो गया है। थोड़ी बहुत अफवाहों के साथ ये परीक्षा अब ख़त्म हो गई है और इसी सिलसिले में जब अब हम शाम को बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वन रक्षक के जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी कट ऑफ क्या हो सकती है। एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये, इसी के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो कट ऑफ को डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं उसके बारे में। कट ऑफ को जो डिसाइड करने वाले फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है तो पेपर का जो लेवल है। अगर हम बात करें पेपर लेवल के बारे में तो पेपर का लेवल इजी तो कहीं से कहीं नहीं सकते हैं। 3 सब्जेक्ट जो आए हुए थे, सबसे पहले उसमें बात करेंगे जीएस की। जीएस का पेपर एकदम पीसीएस लेवल का था, जो करंट अफेयर्स वगैरह आए थे। और कुछ लोगों को लगता था कि पेपर लेखपाल जैसे आ जाएगा या यूपी पेड जैसे आ जाएगा, तो वैसा कुछ नहीं हुआ। पेपर का जो लेवल था, खासकर जो करंट वगैरह थे, वो एकदम पीसीएस लेवल के थे, तो बच्चे कर ही नहीं पाए हैं। और मैं आपको बता दूं, एवरेज बच्चा जो मतलब जिसका सिलेक्शन हो सकता है, उसने अगर किया है कोई, तो 25 से 30 क्वेश्चन उसके सही होने के अनुमान हैं कि बहुत अगर मैक्सिमम सही होगा तो 30 तक जाएगा। उसके बाद का बात करेंगे हिंदी। हिंदी ठीक ठाक रही है, लेकिन परंपरागत क्वेश्चन नहीं पूछे गए। जो परंपरागत क्वेश्चन होते थे वो नहीं पूछे गए हैं, इसलिए हिंदी भी, लेकिन हिंदी लोग बेहतर किए हैं। 50 से 60 तक लोगों ने सही किया है हिंदी में। उसके बाद करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो यहाँ भी लोग ज़्यादा नहीं कर पाए क्योंकि बहुत लेंदी क्वेश्चन आए थे। तो यहाँ भी लोग अगर किए हैं तो 30 से 35 मैक्सिमम। बताने का तो लोग अभी बहुत कुछ बता देंगे आपको, क्योंकि अभी बच्चे क्या है कि अभी घर पहुंच रहे हैं और जो पेपर का लेवल है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि और सीटों की संख्या जो है वो है लगभग 655। तो ये सब चीज़ें फैक्टर करेंगे, पेपर का लेवल, सीट कितनी है, 655 सीट, ये भी फैक्टर काम करेगा। और एक और फैक्टर काम करेगा, जो ब्लूटूथ डिवाइस इन सब चीज़ों को लेके एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, उन सब का भी काफ़ी रोल रहेगा। तो लेकिन ऐसे लोग मतलब कि जो भी करने वाले हैं ये बहुत कम हैं। 2-4 लोग मतलब पकड़े गए हैं, ऐसी न्यूज़ आई हुई है, लेकिन इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं आएगा। और एक और जो फैक्टर है वह है कितने स्टूडेंट अटेम्प्ट किए हैं या कितने बैठे हुए हैं एग्ज़ाम हॉल में। तो क्योंकि सेंटर भी बहुत दूर दूर कर दिया था और बारिश का मौसम था, उपस्थिति बहुत कम थी। 72 बच्चों के जो क्लासरूम थे उसमें करीब 20 बच्चे, 30 बच्चे। तो जो एवरेज उपस्थिति रही है वो 30 से 35%। क्योंकि ये बहुत पुरानी भर्ती थी 18-19 की। बहुत से लोगों को यही नहीं मालूम था कि हमने फॉर्म भरा है या नहीं, और बहुत से लोग कई कई जगह सेलेक्ट हो गए थे। इस वजह से बहुत कम उपस्थित रही, 30 से 35%। ये भी एक फैक्टर काम करेगा। अब हम बात करेंगे सीधे कट ऑफ की। हाँ, कुछ लोग हो सकता है कट ऑफ को एग्री ना करें, क्योंकि उन्हें लगता है कट ऑफ ज़्यादा चली जा सकती है या कम जा सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। आप हमारे प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। अधिकतर कट ऑफ मैंने जो भी बताया है उसी के आसपास रही है, चाहे वो पीसीएस एग्जाम से हो या कोई अन्य एग्जाम हो। बात करेंगे सीधे जनरल के बारे में। तो जनरल वर्ग के अगर बच्चों के हम बारे में बात करें तो यहीं से देख लेते हैं। अगर किसी का 110 से लेके 125 के बीच में है तो उसको 100% बुलाया जाएगा। जो अगला स्टेप है उसके लिए, अगला स्टेप में तो वही है कि ना कि 25 किलोमीटर चलना है 10 किलो पीठ पर बालू लाद के। तो इसी के लिए ज़्यादा बच्चों को बुलाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो बाहर हो जाते हैं, कर ही नहीं पाते हैं 25 किलोमीटर पूरा। अगर हम ओबीसी की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ हो सकती है वो हो सकती है 105 से लेकर 115 के बीच में, ओबीसी की कट ऑफ। एससी की बात करें तो इनकी जो कट ऑफ हो सकती है वो 90 ±5 इसी के आसपास रह सकती है। एसटी की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो इनकी कट ऑफ हो सकती है 80 ±2। और इसी के बीच में आप मान चलिए कट ऑफ रहेगी।
और कट ऑफ गिरती भी रहती है इसकी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को बुलाया जाना है, क्योंकि 25 किलोमीटर की दौड़ नहीं है, टहलना है, लेके इसे चलना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर, और 10 केजी पीठ पे आपके बालू की बोरी रहेगी। तो इसे कंप्लीट करना आसान नहीं होता है। इसमें बहुत सारे बच्चे अच्छे नंबर पाने वाले बाहर हो जाते हैं, इसलिए इसकी कट ऑफ कम ही रहती है हमेशा। अधिकतर लोग बाहर हो जाएंगे, तो कम कट ऑफ वाले बच्चे अगर वो मेहनत कर देते हैं, काम कर ले जाते हैं, तो उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो इसलिए जिनका भी इतने क्वेश्चन बन रहे हों, अभी से वो टहलने का अभ्यास करना शुरू कर दें, क्योंकि ये भर्ती जल्द कंप्लीट की जाएगी। और हो सकता है किसी को कट ऑफ लगे कि एक कम है, कट ऑफ एक ज़्यादा जाएगी, तो इससे पहले जो भर्ती हुई थी उसमें भी कट ऑफ थोड़ा बहुत ज़्यादा जो थी, गिरते गिरते बहुत कम हो गई थी। तो आप ये मान के लिए कट ऑफ इसी के आसपास रहेगी। और ज़्यादा सोचिए समझिए मत, टहलना शुरू करिए, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण है 25 किलोमीटर टहलना 4 घंटे में 10 किलो बालू पीठ पे लाद के। तो इसलिए इसके बारे में सोचिए, फोकस करिए। सिलेक्शन तभी होगा जब आप इस बाधा को पार कर जाएंगे। तो और अंत में कहना चाहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो आपके काम का है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही बहुत सारी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपको इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।